डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अमोनियम क्लोराइड के बारे में। इसका फार्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम मतलब अमोनिया का फार्मूला क्या NH3 और Cl मतलब क्लोराइड। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं H आयन। तो H आयन ऐड करने के लिए हम लोग क्या ऐड कर बोलते हैं इसे अमोनियम क्लोराइड, तो NH4Cl। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 53.49। कितना होता है 53.49। आप सबको मॉलिक्यूलर वेट निकालना याद है ना। इट इज़ हैविंग नॉट लेस देन 99.5% ऑफ अमोनियम क्लोराइड विच इज़ कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू सब्सटेंस ड्राइड ओवर सिलिका जेल फॉर 4 और। देखो हम लोग इसे क्या करते हैं, सिलिका जेल में ड्राई करते हैं कितने टाइम के लिए, 4 आवर्स के लिए। प्रिपरेशन इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। कमर्शियली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया विथ HCl। क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया की रिएक्शन किसके NH3 की रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड। द क्रूड सॉल्ट इज़ प्योरीफाइड आइदर बाय क्रिस्टलाइजेशन। हम लोग जब हमारा पूरा जो हमारा प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड जब बन चुका है उसके बाद हम उसको प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करना मतलब उसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं रहनी चाहिए। तो किस तरह से करेंगे हम लोग, purify by crystallization. In order to prevent imitation of volatile ion salt 5% of calcium phosphate is added। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट ऐड करेंगे। एंड sublimation is usually carried out in cast iron pots which are lined with fire clay। It is also prepared by treating ammonical gas liqueurs। जब हम लोग इसे और भी क्या तरह से बनाया जा सकता है, जब हम लोग इसे अमोनिकल गैस के साथ में गैस को रिएक्ट करवाएंगे लाइम के साथ में एंड द लिबरेटेड अमोनिया इज पास्ड। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया को पास करेंगे इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस में पास करेंगे, HCl में। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स। अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट। जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अमोनियम सल्फेट के साथ करवाएंगे विथ सोडियम क्लोराइड। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन अमोनियम सल्फेट को हम लोग जब सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। प्रॉपर्टीज़, ये वाइट कलर का होता है, फाइन कोर्स क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है और इसका टेस्ट होता है स्लाइन टेस्ट होता है, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन 2.6 पार्ट ऑफ वाटर, 1.4 पार्ट ऑफ बॉइलिंग वाटर, 100 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, यह मैंने आपको बताया था कितने सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग बताया था पार्ट्स कितने होते हैं, सॉल्युबल, फुली सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, पार्शली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, उसमें उसके अकॉर्डिंग है ये पार्ट्स। इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में क्या है, ये फ्रीली सॉल्युबल मतलब पूरी तरह से सॉल्युबल है। ठीक, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन आर न्यूट्रल टू लिटमस बट बिकम क्विकली एसिडिक ऑन स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब हम लोग इसमें जैसे अगर आपके पास में अमोनियम क्लोराइड की बॉटल है और हम वहाँ पे अगर आपने उसे इस तरह से खुला छोड़ दिया या फिर उसे बीकर में रखकर खुला छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करेगा और वो क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो जब वो H2O के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और क्लोरीन रिमूव हो जाता है। टेस्ट फॉर आइडेंटिटी, इट्स गिव रिएक्शन विथ which are characteristics of ammonium salt and chloride। टेस्ट फॉर प्योरिटी, प्योरिटी टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, तो इट इज़ टेस्टेड आर्सेनिक, फेरस, हैवी मेटल्स, लॉस ऑफ ड्राइंग कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 0.5% वेट बाय वेट। इसका pH कितना, द pH ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इज बिटवीन 4.5 to 6.0। ठीक, loss on drying, moisture can be determined by drying the substance over silica gel in a desiccator। हम लोग क्या करेंगे, सिलिका जेल
को डेसिकेटर में रखेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग करवाएंगे। ठीक है, डेसिकेटर मैंने आप लोगों को सबसे लैब में भी समझाया है। डेसिकेटर किस तरह से होता है, पूरा ग्लास का कंटेनर होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे ड्राइंग एजेंट ऐड करते हैं, ऊपर से हम लोग उसे कवर करते हैं। कवर करना मतलब उसमें पॉइंट्स रहते हैं, है ना। जैसे ये हमारा क्या है, डेसिकेटर है। ठीक, और यहाँ पर हमने क्या करा, पूरी तरह से ड्राइंग एजेंट डाल दिया, यहाँ पर ऐसे पोर्स वाली प्लेट ऐड करी, फिर यहाँ पर हमने क्या करा, हमारे वो रखे और इसे कैप को लगा दिया और उसमें ड्राइंग के लिए रख दिया। ठीक है, यूजेस क्या है, एक्सपेक्टोरेंट तो एक्सपेक्टोरेंट की तरह तो यूज़ हो ही रहा है। ठीक है, इट्स एक्ट इन मेंटेनिंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी फ्लूइड। क्या करता है, एसिड बेस को मेंटेन करने का काम करता है। डिमाइनेशन ऑफ amino acids produces ammonia, which is exerted in kidney, and in the process sodium ion are retained. डायूरेटिक इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट भी यूज़ होता है, डाइफोरेटिक भी यूज़ होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए भी यूज़ होता है, लोकल इरिटेशन में भी यूज़ किया जाता है, हम लोग इसे लोकल इरिटेशन में भी यूज़ करते हैं, और ये म्यूकस की विस्कोसिटी को कम करने का काम करता है। हम लोग कितना डोज ले सकते हैं, द यूजुअली डोज ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर सिस्टमिक एसिडिफायर इज़ 1 to 2 ग्राम 4 टाइम अ डे। कितना ले सकते हैं, 1 से 2 ग्राम एक दिन में 4 बार। ठीक है, फॉर एक्सपेक्टोरेंट एक्शन 0.3 to 0.5 ग्राम डोज इज़ यूज्ड। हमें कितना लेना है, 0.3 to 0.5 ग्राम ही लेना है। मतलब 0.3 मतलब 300 mg, 0.5 मतलब 500 mg, है ना। स्टोर कैसे करना है, वेल क्लोज कंटेनर में क्लोज करना है। ओके, नाउ थैंक यू।